हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग जो है एडीओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और मेरी डेली वीडियोस आती है, एक दो दिन गैप होते हैं, उसको टेंशन मत लीजिएगा। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, अप्रैल के महीने में मेरा आपका हिंदी कंप्लीट कर दूंगा, मैं पंचायती राज कंप्लीट कर दूंगा, सीजी का जीएस कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया जीएस के लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट है वहां एडीओ के भी क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट क्रम से जमा दिए हैं, ठीक है। और जैसे इंडिया जीएस में हिस्ट्री का, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो चाहे मिड हिस्ट्री हो, मैंने पूरे कंप्लीटली उसके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। संविधान का भी मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक के कुछ कुछ क्लास मैंने बना दिए हैं। तो इंडिया जीएस बना बुनाया है, आप समझिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक जगह क्रम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अप्रैल महीने में आपको सब्जेक्ट बता देता हूं, हिंदी कंप्लीट, पंचायती राज कंप्लीट कर दूंगा मैं, जो सीजी का जीएस है कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। मई महीने में ग्रामीण विकास, आजीविका, करंट अफेयर आपको पूरे क्लियर कर दूंगा और हिस्ट्री को कंप्लीट कर दूंगा। बेफिक्र रहिए, समय से पहले मैं आपके 15 दिन पहले कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, इसके लिए बेफिक्र रहिए और दबाकर रिस्पांस दीजिए आप। मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीधी बात नो बकवास। आज देखेंगे हम एडीओ का लगातार 32वां क्लास है, ठीक है। 32वां क्लास है। आज देखेंगे हम हिंदी में शब्द शुद्धि और वाक्यों के भेद देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है नहीं। आज देखेंगे हम शब्द शुद्धि देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीजीपीएससी में बार बार बोल रहा हूं, चाहे एडीओ की जितनी क्लासेस आ रही हो, उसके सीजीपीएससी सीजी व्यापम में काम देगा, क्योंकि सिलेबस सेम ही है। ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे हिंदी आपको सी सेट में भी देखने को मिलेगा, सीजी का जीएस तो सीजी व्यापम सीजीपीएससी में देखने को मिलेगा, संविधान भी आपको सीजीपीएससी में देखने को मिलेगा। ये सब आपके काम की चीजें हैं, ठीक है। बिंदास रहिए, इसलिए ईमानदारी से करिए और प्रॉपर नोट बनाते रहिए, है नहीं, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। चलिए देखते हैं, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। मुंह उठाकर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिखने की रीति को कहते हैं, ऐसे करके। तो लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है, या अक्षरी कहते हैं। इसको डायरेक्टली ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछा हुआ, लिखने की रीति को कहते हैं वर्तनी, ऐसे करके। इसका क्या तात्पर्य भैया? इसका तात्पर्य वर्णों का सुनिश्चित क्रम है, वर्णों का सुनिश्चित क्रम है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं, ये समझ लीजिए। लिखने की रीति, लिखना है आपको और सही क्रम से लिखना है, ठीक है। लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं या अक्षरी कहते हैं, इसे हिज्जे भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसमें क्या है, इसका तात्पर्य वर्णों का सुनिश्चित क्रम है, ठीक है। मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है। अब लोग देखते हैं, वर्तनी का सबसे बड़ा आधार है उच्चारण, ठीक है। ध्यान से समझना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, इसे हिज्जे भी कहती है, ठीक है। वर्णों का सुनिश्चित क्रम आपको ध्यान में रखना है। और वर्तनी का सबसे बड़ा आधार है उच्चारण। अब ध्यान से रखिए, कोई भी चीज को अगर आपको सही लिखना है, वर्तनी सही लिखना है, तो उच्चारण करके ही आपको लिखना है। सबसे बड़ा आधार उच्चारण है। और गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस और मैंने अशुद्ध लिखे हुए हैं, ठीक है। इस और शुद्ध है, ध्यान से समझिए। इस और अशुद्ध है, इस और शुद्ध है, इस और अशुद्ध है, इस और शुद्ध है। और इसको फाइनली कैसे बनाते भी है, उसको मैं आपको पूरे ट्रिक से बताऊंगा। क्लियर हो गया बातें? मेरे साथ आप जो है कंटिन्यूअसली वीडियो में जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट है एडीओ का, वहां पर प्लेलिस्ट करते रहिए, ठीक है। हिस्ट्री का, इकोनॉमिक का भी और संविधान का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। निरंतर वीडियो आएगी आपके समय से पहले, सारे सिलेबस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और एक बात बार बार बोलता हूं, आपकी जो रिस्पॉन्स है बहुत ढीला है, ठीक है, जबकि मैं पूरे ट्रिक के साथ बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए देखते हैं, यहां पर अशुद्ध है, यहां पर शुद्ध है। देखो ये क्या लिखा है, व्यवसायिक, व्यवसायिक है नहीं, व्यवसायिक लिखा हुआ है। तो हम क्या बोले, वर्तनी का सबसे बड़ा आधार क्या है, उच्चारण। इसको करके देखो, व्यवसायिक। अब सही व्यवसायिक लिखना है, क्योंकि लिखने की रीति को ही क्या बोलते हैं, लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी बोलते हैं। क्या ये व्यवसायिक ठीक लिखा है? नहीं। बोलकर देखिए व्यवसायिक, इसका सही उच्चारण करते क्या होगा, व्यावसायिक। ये सही है, समझ आ रहे हो? देखो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से सही शुद्ध रूप है, निम्न में से सही वर्तनी है, ऐसे। क्या ये व्यवसायिक जो लिखा है क्या सही लिखा है? तो आप उच्चारण करके देखोगे कि इसका मेन आधार क्या है, उच्चारण ही है। व्यवसायिक ये सही नहीं है। इसका सही वर्तनी क्या है, आपको व्यावसायिक, व्यावसायिक, ठीक है। देखिए यहां पर एक मात्रा की कमी है, ध्यान से समझिए, समझ रहे? तो ये वाला सही है, आपको ध्यान में रखना। और मैं बार बार बोला, वर्तनी, लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं, ये सही लिखा हुआ है, समझ है। और उच्चारण करके देखना है, सबसे बड़ा आधार क्या है, उच्चारण है। अब ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है, हाथिनी। ये क्या लिखा हुआ है, हाथिनी। हाथिनी नहीं होता भैया, हथिनी होता है, हथिनी। ये देखिए, ध्यान से समझना है। अब इसको कैसे पूछे जाता है, मैं इसको फॉर्मेट भी बता देता हूं, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे हैं। निम्न में से शुद्ध रूप है, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। निम्न में से शुद्ध रूप है, तो कौन सही लिखा है भैया, ये वाला हथनी जो लिखा है सही है, ये वाला गलत है।
तो आपको ऐसे निम्न में से शुद्ध रूप है ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको सही चूज करना रहता है। क्लियर हो गया? या फिर निम्न में से सही वर्तनी है ऐसे करके आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आप जब देखे रहेंगे तो आपको इजिली समझ आएगा। चलिए बताइए, अतिथि बोलने में तो आप बोल रहे हो, लेकिन ये क्या सही लिखा है? लिखने की रीति को ही तो वर्तनी बोलते हैं ना, क्या ये सही लिखा है? नहीं, ये वाला जो अतिथि है सही है। देखिए अब यहां पर देखिए कहां पर मिस्टेक है, देखिए अ यहां पर भी है, अ यहां पर भी है, छुटी की मात्रा ती लगा हुआ है, यहां पर भी ती लगा है, यहां पर थ में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन सही कब होगा? इसमें छुटी की मात्रा, थ में भी छुटी की मात्रा लगेगा तब ये सही होगा। देखो सेम है, कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको ले कैसे पूछ दिया जाएगा, अतिथि का शुद्ध वर्तनी है ऐसे करके। अब फंस जाओगे कौन भाई, वो बहुत तरह के फंसा कर दे देता है। तो देखिए दोनों को ध्यान से समझिए, केवल यहां पर बड़ी की मात्रा नहीं आएगा, यहां पर छुटी की मात्रा आएगा था में, तो ये सही हो जाता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं और इसका मेन आधारण है उच्चारण। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुद्ध वर्तनी है या फिर निम्न में से शुद्ध रूप है ऐसे करके पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। क्लियर होगा? मैं फास्ट चलता हूं। कालिदास को देखिए भैया कैसे लिखा है, इसमें बड़ी की मात्रा है, इसमें छोटी की मात्रा वाला सही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि देखिए कैसे लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही है। वाल्मीकि इसमें क्या है, ये जो क में बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगा, छोटी की मात्रा रहेगा, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको फंसाने के लिए दे दिया जाता है। अगला देखते हैं, आजीविका, ये गलत लिखा हुआ है, ये सही है, आजीविका ऐसे ही पूछा जाता है, निम्न में से सही वर्तनी है, निम्न में से शुद्ध रूप है ऐसे करके। क्लियर हो गया? देखिए गृहिणी, गृहिणी नहीं होता, गृहिणी होता है, ये देखिए कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, पूरा प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रचयिता, क्या ये रचयिता सही लिखा हुआ? ये रचयिता सही लिखा हुआ है, देखिए रचयिता कैसे लिखा हुआ है, ये पूछे जाते हैं भाई बार बार। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल बताऊंगा आपको कैसे टिक करना रहता है। ठीक है, लेकिन बार बार देखिए सही कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूरे को पूछे जा चुके हैं, आपको बता दूं मैं। ठीक है, चलिए इधर अशुद्ध है, इधर शुद्ध है। देखिए अहिल्या, क्या ये ऐसे ही लिखा जाता है? अहिल्या को नहीं, ये होता है अहल्या, ऐसे लिखा जाता है। पूछे जाते हैं निम्न में से सही वर्तनी, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, निम्न में से शुद्ध रूप है ऐसे करके, तो आप समझिए। आशीर्वाद देखिए भैया, क्या ये वाला आशीर्वाद सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें छुटी की मात्रा लगी हुई है, इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है। देखिए, और ये जो वर्तनी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं, अनुग्रहित, क्या ये सही लिखा है भैया? बिल्कुल, क्या सही लिखा है? नहीं, ये देखो अनु यहां तक भी सेम है, ये ग्रह नहीं रहेगा, ये ग्री रहेगा, ऐसे गृहित, ये वाला सही है। ठीक है, आपको डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से सही वर्तनी है या सही शब्द है, ऐसे शब्द रूप को चुनिए ऐसे करके, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है डायरेक्टली। ठीक है, संग्रहित देखिए कैसा लिखा हुआ है, संग्रहित, ये पूछे हुए जितने भी मैंने सेलेक्ट किया पूरा प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है? नहीं, क्या ऐसे लिखा जाता है? ऐतिहासिक। ये अगला देखिए, महत्व, क्या ये महत्व सही लिखा है? नहीं, आधत आधत व ऐसे सही लिखा था, महत्व ऐसे सही लिखा था। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, है नहीं, कि निम्न में से सही वर्तनी है, निम्न में से सही शुद्ध रूप है ऐसे करके। तो ध्यान रखिए, पूरे पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, उज्जवल, अगर मैं आपसे पूछूं भैया उज्जवल लिखकर दिखाओ, कैसे लिखोगे? उ अधज अधज व ल, ये वाला सही है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रज्वलित, देखो ये वाला सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए कि सही कैसे लिखा, और मैं बताऊंगा भी ऑप्शन में कैसे आप सही निकालेंगे। ठीक है, चलिए इधर अशुद्ध है, इधर शुद्ध है। उपरोक्त, क्या उपरोक्त ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ये ऐसा लिखा जाता है उपयुक्त। क्लियर हो गया बातें? तदोपरांत, इसका शुद्ध रूप है तदुपरांत होता है। क्लियर हो गया? धैर्यता, ये गलत है, अशुद्ध रूप है, ये धैर्य। ठीक है, ये सही रूप है। नीरस ऐसे लिखा जाता है? नहीं, इसका शुद्ध रूप ये है भैया, बड़ी की मात्रा रहती है नीरस में। सौंदर्यता, क्या अशुद्ध रूप है? सौंदर्य होता है, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है पूरे प्रीवियस ईयर में। पूजनीय, क्या ये सही लिखा हुआ है? गलत, ये सही है, पूजनीय। कवियित्री, क्या ये सही लिखा हुआ है? ये वाला सही है भैया, ध्यान रखिए, कवियित्री। ठीक है, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, आपको ध्यान में रखना, ये सही है। अगला देखते हैं, आरोग्यता, आरोग्यता नहीं होता भैया, आरोग्य होता है। क्लियर हो गया? ऐसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, निम्न में से सही वर्तनी है, निम्न में से शुद्ध रूप है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब देखो मैं एक दो एग्जांपल आपको बताऊंगा कैसे आप ट्रिक करोगे। मान के चलो एग्जांपल के लिए मैं 4 ऑप्शन ले रहा हूं, जैसे मान के चलो आशीर्वाद को ले रहा हूं मैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन ए में आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद। ठीक है, ध्यान से समझिए कैसे टिक करना रहता है। ठीक है, ऑप्शन आपको क्वेश्चन, ठीक है, एक आशीर्वाद,
आशीर्वाद। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में मान के चलो कौन सा ऑप्शन सी में मान के चलो आशीर्वाद। ठीक है, ऐसा है, मान के चलो ऑप्शन डी में आशीर्वाद। ठीक है, ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, निम्न में से सही वर्तनी चुनिए, ऐसे करके दे दिया जाएगा। अब आपको कैसे इसको ऑप्शन को टिक सही लगाना पड़ता है, ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहले जो एग्जैक्ट गलत है उसको हटाइए। जैसे देखो आशीर्वाद, इसमें ये वाला स है और ये क्या लिखा है, सभी को देखो, सभी ऑप्शन को पढ़ना होता है। मैं बार बार बोलता हूं, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। मान के चलो, ध्यान से समझिए कैसे आपको सही ऑप्शन निकालना। देखो ये आशीर्वाद, आशीर्वाद ये तो बिल्कुल गलत है। आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद नहीं होता। यहां पर ऐसे आपको फंसाने के लिए चार ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, आशीर्वाद ये कहां से, ये तो सही नहीं हो सकता, इसको काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला को देखेंगे, ये वाला स है आशीर्वाद में, तो ये वाला स रहता नहीं, ये भी कट गया, ये आएगा ही नहीं, ऐसे करके। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला देखो आपको 50-50 का चांसेस आ गया, तो अब बार बार पढ़े हम, ये बड़ी की मात्रा रहती है, तो ये वाला भी कट गया आपका और ये वाला आपका सही हो गया। ऐसे सही आंसर निकाला जाता है। ठीक है, और मैं अगला देखते हैं। अगला क्या है, वाक्य को देखेंगे, वाक्य विचार या वाक्य भेद बोलते हैं इसको। ठीक है, वाक्य भेद को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो देखो जो मनुष्यों की, ध्यान से समझना, जो मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करे, याद रखिए, जो मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मनुष्य की जो विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, वाक्य बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब पूछे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, ऑप्शन दे दिया जाता है आपको, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। ध्यान से समझना है, जो मनुष्य की विचारता को पूर्णता प्रकट करे ऐसे पद समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान से यह समझना है, अर्थ की दृष्टि से, याद रखना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हैं या 8 भेद हैं, आपको ध्यान में रखना है। देखो इसको ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन में यही देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए, सीजीपीएससी में उठाकर देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं 8 प्रकार के हैं, आपको ध्यान में रखना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं। और रचना की दृष्टि से अगर पूछे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। सबसे पहले दिमाग लगाइए, अगर आपसे ये पूछे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है, 3 प्रकार है। रचना की दृष्टि से पूछे हुए क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 8। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, 3। ऐसे याद रखना है। तो सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रचना की दृष्टि से जो 3 प्रकार है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना होती है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना होती है, उसे क्या कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, देखो इसमें क्या हो रहा है कि भैया इसमें क्रिया करने या होने की जो है क्या हो रहा है, भाव व्यक्त हो रहा है। मैंने दूध पिया या फिर राम पढ़ रहा है। तो यहां समझना आपको यह है कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उसे क्या कहते हैं, विधिवाचक कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन क्रिया में हो, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने की सूचना मिलती है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर, ऐसे याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। यह बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 6 से आप पढ़ते पढ़ते आए हुए हैं। ठीक है, निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में कार्य के न होने की या नहीं का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं, निषेधवाचक। जैसे क्या हुआ, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, मतलब ये क्या है, इसमें नहीं आए, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, ये सब बच्चों वाला खेल है, लेकिन मैं जो है बहुत स्पीड से इसका रिवीजन करा देता हूं। ठीक, अगला देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में आज्ञा हो, प्रार्थना हो या उपदेश का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, आज्ञावाचक। जैसे आज्ञावाचक में तुम वहां बैठकर जाओ, कोई आज्ञा दे रहा है या उपदेश दे रहा है। तुम इधर मत बैठो, है नहीं, आज्ञा दे रहा है। आप समझो, नाम से स्पष्ट है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोहन तुम बैठकर पढ़ो, जैसे इसमें आज्ञा दे रहा है मोहन को, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, मोहन तुम झगड़ा मत करो, इसमें क्या है, आज्ञा या उपदेश दे रहा है। ठीक है,
चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। नाम से स्पष्ट है नहीं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम कहाँ गए थे, ये प्रश्न पूछ रहे हैं, नाम से स्पष्ट है। जैसे रमेश कहाँ है, तुम्हारा नाम क्या है, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। मैं फास्ट चल रहा हूं। अगला देखते हैं इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामनाओं का भाव प्रकट होता है या ज्ञान होने की सूचना मिलती है उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यहाँ पर इच्छा है, उसकी क्या है, शुभकामनाएं दे रहे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, क्या है, इच्छा है उनकी, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये सब नाम से स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। और आपको एग्जाम्पल ही देखने को मिलता है, जैसे रमेश कहाँ है या तुम्हारा नाम क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य है, ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो देखते ही तुम समझ जाओगे भाई। मोहन तुम बैठकर पढ़ो, निम्न में से कौन सा वाक्य, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें अच्छा आज्ञा दे रहा है। मैं नहीं खेल रहा था, ये कौन सा वाक्य है, ऐसा इसमें नहीं आया, निषेधवाचक है, ठीक है। ऐसे तुम्हारी जो है जोड़ी सलामत रहे, अरे इसमें इच्छा जाहिर कर रहा है। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना, एग्जाम्पल दे तो वो एग्जाम्पल देखते ही समझ आ जाएगा, है नहीं। प्रश्नवाचक अलग से पहचान आते हैं, निषेधवाचक अलग से, इच्छावाचक अलग से समझ आ रहा है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है, ठीक है, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उसे क्या कहते हैं, संदेहवाचक। जैसे देखो, शायद शाम को वर्षा हो जाए, मतलब संदेह या संभावना है, ठीक है। शायद हम मैच जीत जाएं, शायद जीत जाए, संभावना दर्शा रहा है, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट ऐसे को संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, इसमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक भाव की अभिव्यक्ति उसे क्या कहते हैं, विस्मयवाचक, ठीक है। जैसे वाह कितना सुंदर है नहीं, देखो वाह कितना सुंदर दृश्य है, क्या बोलते हैं, ठीक है। आप देखते ही अलग से पहचान लोगे कि इसे क्लास 6 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, हिंदी व्याकरण में पढ़ते पढ़ते आए हो, ठीक है। अगला देखते हैं संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में से संकेत का बोध होता है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। इसमें यह बोलना चाह रहा है भैया कि अगर आप परिश्रम करोगे तो सफल होगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखें, अगर वर्षा होगी तो फसल होगी। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, जिन वाक्यों से संकेत का बोध होता है। अब भाई मेहनत करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फल मिलेगा, ठीक है। तो आपको एक संकेत दिया जा रहा है, इसको आपको समझना है था। ये तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार हमने देख लिए। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। अब देखते हैं रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद है 3 प्रकार के होते हैं, उसको अब देख लेते हैं। की दृष्टि से हमने वाक्य के 8 प्रकार देख लिए, अब रचना की दृष्टि से देखेंगे, ठीक है। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद है भैया, ये पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं 3, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है 8, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो क्या क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आपको ध्यान में रखना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो, ध्यान रखिए, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ध्यान रखिए, एक ही क्रिया, याद रखिए इस चीज को, और एक ही कर्ता उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल, बिजली चमकती है, वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो सरल या साधारण वाक्य नाम से स्पष्ट है भैया, इसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो। क्लियर हो गया, ये पूछे जाते हैं। अगला मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखते हैं मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य वाक्य या उपवाक्य हो। ध्यान से समझिए, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य, ये पूछा हुआ था सीजीपीएससी में, मिश्र वाक्य है ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाता है। तो जिसमें एक सरल वाक्य हो और या तो एक अन्य वाक्य या उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। इसी को पूछा हुआ था सीजीपीएससी में। अब ध्यान रखना है कि आपको मिश्र वाक्य को कैसे पहचानना है। अगर मिश्र वाक्य में जो आपको देखने को मिल गया, जिसका या फिर की देखने को मिल गया, क्योंकि, जैसा, जब, जहां और ज्यों ही, अगर ये देखने को आपको मिल गया भैया, एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। आपको पहचानना होता है कि कौन सा वाक्य है। अगर जो, जिसका, की, क्योंकि, जैसा, जब, जहां, ज्यों ही देखने को मिल गया तो आप समझ जाना ये मिश्र वाक्य है। क्लियर हो गया। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य और उसके अधीन अन्य उपवाक्य देखने को आपको मिलेंगे, और ये अगर आपको देखने को मिले एग्जाम्पल में तो आप टिक लगा देना, ये मिश्र वाक्य। जैसे ध्यान से समझिए, जो लोग परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। यहां पर देखो जो मिल गया आपको, देखो यहां पर मैंने बताया था ना, अगर
ये देखने को मिला तो समझ जाना भैया ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, जैसे अब अगला देखिए, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छुट्टी हो गई। यहां पर देखो जैसे देखने को मिल गया आपको, ये देखो मैंने जैसे ही बताया हुआ था। ठीक है, तो आप जैसे आपको ऐसे एग्जांपल दिया रहता है। ठीक है, सीजीपीएससी में या हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छुट्टी हो गई, कौन सा वाक्य है? जैसे ही अगर देखे तो मैंने पर्सनली इन सबको याद कर लिया था, तो अगर जब भी आता है भैया मैं यहां से फंसा लेता हूं। अच्छा, जैसे आया मतलब ये मिश्र वाक्य है, जो आया मतलब मिश्र वाक्य है। अगला देखते हैं, यदि पढ़ने नहीं जाओगे तो दंड मिलेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना भाई, जैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहां पर फंस जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, संयुक्त वाक्य देखेंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तथा, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, अन्यथा। अगर ये देखने को मिल जाए तो अब समझ जाना भैया कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने बताया जो, जिसका, की, क्योंकि, जब, जो ही देखने को मिले तो मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य में जैसे तथा, किंतु, परंतु और या अन्यथा, अन्यथा देखने को मिले तो आप समझ जाना संयुक्त वाक्य। जैसे देखो, वह परिश्रमी है और सफल है। देखो यहां पर और देखने को मिल गए, ये देखो और, संयुक्त वाक्य। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं कितने को बताऊं, तो मेनली इन सबको ध्यान लगाना और वहां पर टिक कर लेना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ने जाओ अन्यथा दंड मिलेगा। देखो यहां पर अन्यथा आ गया, मतलब समझ जाना कि भैया ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्लियर हो गया? मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, यहां पर देखो और आ गया। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल देते रहे, क्वेश्चन में एग्जाम्पल देखने, जैसे इसी को उठाकर दे दीजिएगा, मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई, कौन सा वाक्य है? और देखो भैया किसमें आया है? और ये संयुक्त वाक्य में है, ये देखो और, तो आप फंसा लेना ये संयुक्त वाक्य है। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन उठाकर देखे, जैसे मान के चलो जो लोग परिश्रमी होते हैं वो सफल होते हैं, तो यहां पर देखो जैसे कहां है? इसमें है जैसे। ठीक है, जैसे, तो ये मिश्र वाक्य है। ऐसे आपको जो है ढूंढना पड़ता है। तो मैंने पर्सनली मिश्र वाक्य में क्या क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट उसको याद कर लिया था, संयुक्त वाक्य में ये जो महत्वपूर्ण बात है उसको याद कर लिया था, और जो इन दोनों में नहीं हो तो सरल वाक्य होगा ही, ऐसे मैंने याद कर लिया था। ठीक है, और बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ढीला आ रहा है, मेरा भी एनर्जी थोड़ा कम हो गया, आप लोगों का रिस्पॉन्स कम आ रहा है, तो लेकिन कंटिन्यूअस वीडियो लाऊंगा, आप लोग दबाकर रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, अभी भी पर्याप्त समय में एडीओ की सारी क्लासेस कंप्लीट करा दूंगा, बशर्ते आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।